नमस्कार दोस्तों, काम की खबरों के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम दिनांक 13 अगस्त 2020 को इजराइल और यूए के बीच में हुए ऐतिहासिक समझौते अर्थात उनके बीच राजनीतिक रिश्ते कायम होने के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विदित हो कि 13 अगस्त 2020 के पहले यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर संयुक्त अरब कह लें, संयुक्त अरब और इजराइल के बीच में कोई भी राजनैतिक संबंध नहीं थे। राजनैतिक संबंध न होने का एक कारण और भी था कि कई ऐसे देश हैं जिसमें यूएई भी आता है, जिन्होंने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी थी। पर 13 अगस्त के इस समझौते के बाद इजराइल को यूएई अर्थात संयुक्त अरब ने मान्यता एक देश के रूप में दे दिया है। इस समझौते को अब्राहम एकॉर्ड नाम दिया गया है। ध्यान रखें, अब्राहम एकॉर्ड। और यह समझौता करवाने के पीछे अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता में यह समझौता हुआ। चलिए इजराइल के बारे में हम थोड़ी बात और जान लें। सोवियत यूनियन अर्थात सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जिसने 17 मई 1948 को इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था। इसके बाद निकरागुआ, चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया और पोलैंड ने इसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल में 31 जनवरी 1949 को हुए चुनाव के बाद उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दी अगस्त 2020 में, और उसके बाद से आप कह सकते हैं कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। अगस्त महीने अर्थात 13 अगस्त की मैं बात करूं तो 13 अगस्त सन 2020 तक पूरे विश्व के 193 देशों में से 163 देशों ने ही इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। अभी भी 30 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में या देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। देश के रूप में यदि मान्यता नहीं दी जाती है तो उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि इजराइल पासपोर्ट धारक व्यक्ति उन देशों में नहीं आ सकता, और ठीक इसके विपरीत जिन देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है वहाँ के लोग भी इजराइल में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इनमें से ये जिन लोगों ने मान्यता नहीं दी है उनमें से अरब लीग में 22 सदस्य हैं। इन 22 सदस्यों में 17 ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक मान्यता नहीं दी है। इन देशों में अल्जीरिया, बहराइन, कोमोरोस, जिबूती, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, कतर, सोमालिया, सऊदी अरब, सूडान, सीरिया, ट्यूनीसिया और यमन, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने इनको अभी मान्यता नहीं दी है। अब इसके अलावा भी जो देश हैं जिनके पासपोर्ट इजराइल में यात्रा के लिए वैध नहीं है उनमें बांग्लादेश, ब्रूनी, इराक, ईरान और पाकिस्तान आते हैं। अब इस तरह से धीरे धीरे जो समझौते हो रहे हैं, इस यूएई और इजराइल के समझौते को मुख्य रूप से लोग इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या इसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि इसके बाद से उस क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में ईरान के असर को या ईरान के प्रभाव को कम करने का एक तरीका भी निकल आया है जिसमें ईरान के प्रभाव को कम किया जाएगा। तो वैश्विक पटल पर यह समाचार आप जो लोग प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, बाकी पूरे विश्व पटल के लिए एक अच्छा समाचार है। मित्रों जुड़े रहिए, अगले सत्र में हम कुछ और नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हाँ, हमारे इस सत्र को पसंद करना और मित्रों में शेयर करना ना भूलें।